हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। मैं आशीष सर, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एंड अगेन आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं इम्पल्स टॉपिक पर। इससे पहले हमने कंप्लीट स्टडी किया था मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम प्रिंसिपल के बारे में। आई होप मैंने सब कुछ बेसिक टॉपिक कवर किया था। ये फोर्स के अकॉर्डिंग एक लास्ट टॉपिक है, बट इसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल वे में आएंगे, न्यूमेरिकल पे कदम रखेंगे कि सवाल को टच कैसे करें, सवाल को लगाएं कैसे। देन ये टॉपिक इम्पल्स हमारा क्या है, बहुत स्मॉल से टॉपिक है, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। देखो, इम्पल्स एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे सवाल आपके डायरेक्ट बनते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो देखो, इम्पल्स है क्या। इम्पल्स का मतलब होता है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है अगर वो किसी बॉडी पर वर्क कर रहा है तो जाहिर सी बात है अगर हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं तो कुछ टाइम तक लगाएंगे, किसी टाइम इंटरवल तक लगाएंगे या फिर फॉर एनी सर्टेन टाइम इंटरवल लगाएंगे। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी वस्तु पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो अमाउंट ऑफ फोर्स और टाइम इंटरवल, इसके प्रोडक्ट को, इसके मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं इम्पल्स, जो कि उस बॉडी में कंजर्व हो जाता है, मतलब उस बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, पाया जाता है। अ फोर्स एक्टिंग अपॉन अ ऑब्जेक्ट फॉर सम ड्यूरेशन, सम ड्यूरेशन मतलब कुछ टाइम के लिए। अ फोर्स एक्टिंग अपॉन अ ऑब्जेक्ट फॉर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, रिजल्ट इज कंजर्व इन फॉर्म ऑफ इम्पल्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहा हो फोर्स, ये देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स एक्ट कर रहा है फॉर सम ड्यूरेशन, फॉर सम ड्यूरेशन मतलब कुछ टाइम के लिए, तो उसके अंदर रिजल्ट के रूप में क्या कंजर्व हो जाएगा, दिस इज़ फॉर्म ऑफ इम्पल्स। और इसको सिंपल वे में कहते हैं, मतलब इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ फोर्स। ये प्रोडक्ट होता है अमाउंट ऑफ फोर्स का और किसका, टाइम इंटरवल का। सिंपल सी बात है, इम्पल्स का मतलब एकदम सिंपल सा मतलब होता है आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, जैसे कि मैंने सामने रिलेशन लिखा हुआ है। लेकिन इतनी छोटी बातों के थ्रू हम इसको नहीं समझेंगे और इसको डीप वे में अंदर चलते जाते हैं ताकि तहत बाई तहत इसको समझें कि है क्या ये चीज़। किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाए तो फोर्स के लगाने से क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होता है। बारीकी से समझना, फोर्स के अप्लाई करने से बॉडी मूव करने लगता है, फोर्स के ही वजह से वेलोसिटी चेंज हो सकता है और वेलोसिटी के चेंज होने के वजह से उसके अंदर क्या कंजर्व हो सकता है, मोमेंटम का भी प्रिंसिपल कंसेप्ट लग सकता है। अब ओपन करते हैं कि कैसे मोमेंटम प्रिंसिपल लगेगा। आई बराबर सिंपली आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी होता है। ये फार्मूला आप बेसिकली रिमेंबर रखिएगा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फास्ट वे में थोड़ा सा यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, दिन इसके बाद आगे चलते हैं। तो इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। एफ की यूनिट होती है न्यूटन, न्यूटन, एंड इसका होता है सेकंड। तो न्यूटन इंटू सेकंड बिल्कुल सही है। अब जब इसको और ओपन करेंगे, एक बार और ओपन करेंगे, तो एक्चुअल में इसका फुल जो यूनिट आता है, जो फुल्ली यूनिट आएगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इंटू सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, सेकेंड से एक बार कट जाएगा। एक्चुअल यूनिट क्या हुआ, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। ये हमारी एमकेएस यूनिट है, यहीं से सीजीएस डिफाइन कर लेंगे, यहीं से एफपीएस जो भी है सब कुछ आ जाएगा। यूनिट की बात कर लें। अब आपको एक चीज़ समझाता हूँ, यहाँ पे इम्पल्स बराबर एफ इंटू डेल्टा टी तो होता है। ज़रा यहाँ पे फॉर्मूले को साइड में देखो, अगर हम एफ बराबर सब्सटीट्यूट कर दें एम इंटू ए एंड ब्रैकेट में डेल्टा टी, और ए बराबर हम क्या जानते हैं, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। देखो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, ये बचा क्या, ये बचा m इंटू डेल्टा वी। और आपको याद होगा m इंटू वी का प्रोडक्ट क्या कहलाता था, मोमेंटम कहलाता था, मोमेंटम। तो इस डेल्टा वी को हम लोग लिख सकते हैं m v2 माइनस वी1, चाहे ये लिख दो, या फिर m टाइम्स v माइनस यू। ये क्या है, ये चेंज इन मोमेंटम है। ये जो प्रोडक्ट लिखा है एम वी टू माइनस एम वी वन, एम वी टू माइनस एम वी वन या फिर एम वी माइनस एम यू, ये दोनों क्या हमने लिखा है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम है। और क्लियरली हम यहाँ से एक लैंग्वेज और भी कह सकते हैं कि अगर हम इसको ओपन किए थे तो एम वी आया था ना, दिस इज चेंज इन मोमेंटम। यहाँ से एक क्लियर लैंग्वेज, क्लियर एंड कट लैंग्वेज कहलाता है चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पल्स।
चलो यहाँ तक अगर बातें कुछ क्लियर हुई तो अब यहाँ पे आपसे एक बहुत खतरनाक शब्द लिखता हूँ जो समझना है आपको। एक रिलेशन आपसे कभी कभी कहता है कि व्हाट इज़, इसको टॉपिक को समझना। एक टॉपिक आपसे कहता है कि रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम प्रिंसिपल। मतलब इसको ये लैंग्वेज में भी हम कह सकते हैं और हायर लेवल पे इस बात को इस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्या ये चीज़ है? आपसे कहेगा व्हाट इज़ इम्पल्स एंड मोमेंटम प्रिंसिपल, सिंपल सी बात, या फिर इसी को कह देगा रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम। तो हम अभी हमने निकाला है I इज़ इक्वल टू होता है F इंटू डेल्टा टी, दिस इज़ क्लियर। एंड अगेन जब इसको सॉल्व किए थे तो यहाँ पे आया था M इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी इस बात को बताता है कि फोर्स जब अप्लाई करोगे ना फॉर सम टाइम इंटरवल, जब फोर्स अप्लाई करोगे फॉर सम टाइम इंटरवल तो वो बॉडी में क्या चेंज कर देता है? चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी होगा तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि इम्पल्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इज़ ऑल्सो कॉल्ड इम्पल्स। तो ये बहुत सफिशियंट है, बहुत ही सफिशियंट, और एकदम क्लियरली कहा जाता है कि मोमेंटम इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ये लाइन इसी बात को हम लिख देते हैं, इसी को हम कहते हैं मोमेंटम और इम्पल्स प्रिंसिपल, सेम इसी चीज़ को। चेंज इन मोमेंटम इज़ कॉल्ड इम्पल्स, यही आपका मोमेंटम प्रिंसिपल है। मोमेंटम इज़ इक्विवेलेंट टू इम्पल्स, ये आप बिल्कुल ऐसे समझिएगा। मोमेंटम और इम्पल्स बिल्कुल इक्विवेलेंट है आपस में। और इन रिलेशन के बाद थोड़ा सा इसका हम ग्राफिकल वे में स्टडी करवाते हैं क्योंकि ये आपके लिए बहुत सफिशिएंट होगा। इस क्वेश्चन को आप हायर मतलब आई होप जेई के क्वेश्चन में इसको देख सकते हैं। एनसीईआरटीज़ वगैरह में फ़िलहाल इस छोटे से कंसेप्ट के बारे में नहीं एक्सप्लेन किया गया है, बट हायर क्वेश्चन में इस चीज़ को देखेंगे। तो हम ग्राफिकल वे थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। व्हाट इज़ ग्राफिकल वे? देखो कभी भी आप फोर्स वर्सेस टाइम टी का ग्राफ देखो, फोर्स वर्सेस टाइम टी का ग्राफ, ये क्या है? फोर्स वर्सेस टाइम टी का ग्राफ है। जब भी आप फोर्स वर्सेस टाइम टी का ग्राफ देखो ना तो एरिया अंडर, इस पर्टिकुलर ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, जब भी कोई ग्राफ आप देखो फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, एरिया अंडर टाइम एक्सिस कर्व, एरिया अंडर टाइम एक्सिस कर्व will give impulse। कोई भी आप ग्राफ देखो फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का, और इसमें टाइम एक्सिस के अबाउट जो एरिया होगा ना, जो कवर एरिया होगा बाय कर्व, दिस इज़ ऑल्सो गिव इम्पल्स। तो फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, दिस इज़ एरिया, मान लो ये दिस इज़ कोई कर्व, ये कोई कर्व है आपका, तो ये जो कर्व का नीचे वाला एरिया होगा ना, ये एरिया अंडर टाइम एक्सिस कर्व, ये टाइम एक्सिस वाला जो कर्व एरिया है, दिस इज ऑल्सो गिवन आई, इम्पल्स आई। ठीक, इम्पल्स आई, ये बात याद रखना है। और इसको हम कैसे वे में समझ सकते हैं? जो हम रिलेशन पढ़ते हैं आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, ये वही रिलेशन है। दिस इज एफ, दिस इज टाइम टी। अगर हम फॉर एग्जांपल ये ग्राफ छोटा सा ऐसे बना देते हैं, कोई कर्व है, तो इट्स इनिशियल टाइम इज़ t1, हियर इज़ टाइम t2 एंड हियर इज़ टाइम t3, बिल्कुल एज इट इज़ सवाल में गिवन होगा। और अमाउंट ऑफ फोर्स इज़ F1, यहाँ पे फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू F2 एंड अगेन यहाँ पे जो भी वैल्यू हो। ठीक, क्लियरली एरिया अंडर टाइम एक्सिस कर्व, समय एक्सिस जो टाइम एक्सिस है, इसके रिस्पेक्ट में इस कर्व कौन सा था? ये कर्व था हमारा, एक्चुअल कर्व ये था। तो एरिया कवर्ड बाय अ कर्व इन टाइम इंटरवल, ये टाइम एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो एरिया कवर होगा, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। बस यही छोटा सा रिलेशन ये ग्राफिकल व्यू में प्रेजेंट आता है, और इसी को हम लोग इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखते हैं। इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, दिस इज़ इंटीग्रेटेड फॉर्म, दिस इज़ इंटीग्रेटेड फॉर्म। और इंटीग्रेटेड फॉर्म का मतलब ये होता है कि दिस इज़ गिव एरिया अंडर टाइम एक्सिस कर्व ऑलवेज डिफाइन एज इम्पल्स। कोई भी एफ टी ग्राफ आप देखो तो एरिया अबाउट टाइम एक्सिस कर्व विल गिव इम्पल्स।
एफ इंटू डी टी, ये भी लिख सकते हैं। दिस इज, ये बड़ा फार्मूला, ये छोटा फार्मूला। तो इम्पल्स का ये छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे समाप्त होता है। अब जब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे तो अब हम एक्चुअल में फोर्स के सवाल को डिस्कस करेंगे कि सवाल सॉल्व कैसे किए जाते हैं और सवाल के बेसिक्स कैसे स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम ख़ास तौर पे बात करेंगे मोशन इन अ लिफ्ट। ठीक है, मोशन इन अ लिफ्ट से स्टडी स्टार्ट करेंगे और यहीं से हम बेसिक स्टार्ट करेंगे कि न्यूमेरिकल देखें कैसे, सवाल को सॉल्व कैसे करें। मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।